बोध कथा, विज़डम स्टोरी। दोस्तों लाइफ में बहुत बार हमको छोटी-छोटी बातों से बहुत बड़े-बड़े सबक मिलते हैं। आज हम ये बात करते हैं कि पत्ते बातें कर रहे हैं और पत्ते जो बातें कर रहे हैं उनके माध्यम से हम उसमें से सबक क्या ले सकते हैं, उसमें से सीख क्या ले सकते हैं लाइफ के बारे में, वो हम समझेंगे दोस्तों। तो विज़डम स्टोरी ऑफ लाइफ ये हम समझते हैं दोस्तों। तो मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत ही शॉर्ट में स्वीट बहुत बढ़िया सबक देने वाली स्टोरी बताता हूँ दोस्तों कि एक बहुत बढ़िया जो जंगल था, जंगल के किनारे पे एक नीम का झाड़ था। शुरुआत में था, स्टार्टिंग में था और बहुत ही बढ़िया मतलब कि ये जो झाड़ था, बहुत बढ़िया था, बड़ा था और वहाँ पे अगर आप देखो तो रोज़ सुबह से लेके शाम तक कई सारे पंछी उस नीम के झाड़ पे आके जो है तोता है, कौवा है, अपना जो है जीवन निर्वाह करने का, उसके जो फल खाने के, उसके जो रस वग़ैरह लेने का, वहाँ पे झूला झूलने का, वहाँ पे वो एन्जॉय करने का, वहाँ आके वो बातें करने का, सारा रोज़ का कार्यक्रम चलता था। नीम का जो झाड़ था वो अपने टाइम टू टाइम जो है धीरे-धीरे जो ग्रो करने का था वो भी कर रहा था। जब उसके छोटे-छोटे जो फल आते हैं वो भी देने का था, वो भी कर रहा था और बहुत मीडियम साइज़ का था तो उसकी छाया के नीचे कई सारे लोग, प्राणी लोग या इंसान लोग भी जब भी आते थे तो रुकते थे क्योंकि उसकी जो छाया थी और उसके नीचे बैठने का जो हवा मिलता था वो सुकून वाला होता था, बहुत ही ठंडा होता था। तो ये जो था ये कार्यक्रम रोज़ चल रहा था, रोज़ चल रहा था। जब भी जो है अमावस्या हो तो जो है पत्ते बातें करते थे, कहते कितना अंधेरा है ना? ये इतना सारा अंधेरा क्यों हो जाता है? अब कैसे करने का, कैसे रात गुज़ारने का? तो कई सारे पत्ते डरने का और जो है कई सारे पत्ते बहादुरी दिखाने का कि ये रात है निकल जाएगी, कल सुबह आएगी। जो छोटे पत्ते थे जो नए-नए पैदा होते थे वो डरते थे कि इतनी सारी डरावनी रात जंगल में कैसे गुज़ारने का? तो उनके जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े पत्ते थे, गार्जियन थे, वो कहते थे कि ये रात है ये गुज़र जाएगी। तो ऐसा करके ये चलता था जब पूनम होती हो या जब चाँद जो है अपना जो है चाँदनी फैलाता था तो वो पत्ते खुश हो जाने का, अरे वाह! कितना चाँदनी छाया हुआ है। क्या ईश्वर की देन है कि बढ़िया लाइट हमको मिल रही है, चाँदनी लाइट मिल रही है। दिन को तो सूरज दादा आते हैं लेकिन ये हमको चाँदनी रात भी मिलती है। तो बहुत पत्तों का ऐसा जो है कार्यक्रम चल रहा था पूरे झाड़ का। तो ये जो पत्ते थे ना, कभी-कभी बारिश आने का, तो बारिश के तूफ़ान में हैरान परेशान हो जाने का कि इतनी सारी बारिश को झेलना, कई लगातार कई घंटे और जो है तूफ़ान के साथ, हवा के साथ। लेकिन उनके अंदर एक ख़ास बात थी कि वो झुक जाते थे, तो झुक जाते थे, तो बच जाते थे। जब बहुत बारिश आने की तो पूरे भीग जाने का, कई सारी डालियाँ गिर जाने की, कई सारे पत्ते गिर जाने का और बहुत नुकसान होने का, लेकिन फिर भी उसका सामना वो करते थे और सामना करते-करते मजबूत बन गए थे दोस्तों। कभी-कभी उसके झाड़ के नीचे जो नीम का झाड़ था, नीम के झाड़ के नीचे कई सारे जो जंगली जानवर है, एनिमल्स है, वो आके कोई किसी का शिकार करके लाके खाते भी थे। कई बार कोई चोर वगैरह है, तो अपना जो चोरी किया और सामान वहाँ आके वो गिनता भी था। तो ये जो सारी चीज़ें जो है ना पत्ते ऑब्ज़र्व कर रहे थे, देख रहे थे, उनका रोज़ का कार्यक्रम चल रहा था, ज़िंदगी चल रही थी, लाइफ़ चल रही थी, लाइफ़ को एन्जॉय भी कर रहे थे वो। और जो है एक बार क्या हुआ कि बहुत बढ़िया तूफ़ान आया, घमासान तूफ़ान आया और इतना भारी तूफ़ान आया कि बहुत पूरे जंगल में तहस-नहस हो गई, कई घंटों तक इतनी ज़ोरदार हवा और बवंडर और तूफ़ान मच गया। सही कई सारे प्राणी जो है नहीं रहे और कई सारे प्राणी जो है पूरे डर गए। ये नीम के झाड़ के पत्ते भी डर गए कि अभी क्या होगा, लेकिन उनके अंदर एक ख़ासियत थी कि वो झुक जाते थे, जो जितने भी झुक गए वो सारे बच गए। लेकिन जो तूफ़ान आया उसके बाद कई दिनों के बाद 2-3 दिनों के बाद जब नॉर्मल सब होने लगा, तो उसमें एक देखा गया कि कुछ हिस्से में जो है पत्ते जो है वो बहुत बढ़िया पहले के जैसे ही रहे, उल्टा और प्रगति करने लगे और एक जो हिस्सा था वो पूरा ख़राब हो गया, बेकार हो गया, जो है वो पीला पड़ने लगा, सड़ने लगा और वो पत्ते गिरने लगे और पूरा का पूरा जो एरिया था, जो पूरी डाली थी वो पूरी नष्ट होने लगी। तो इसके ऊपर ऑब्ज़र्व किया गया कि ये पत्तों के अंदर क्या हुआ, ऐसा बदलाव क्या हुआ? जो नुकसान होना था, वो तो तूफ़ान के वक़्त होना चाहिए था, ये बाद में क्या हुआ? तो पत्तों से पूछा गया, तो पत्तों ने बोला, जो अच्छे वाले पत्ते थे कि भई आपको ये जो है क्या हो गया? तो पत्तों ने बताया कि हम लोग सब अच्छे थे और सब रेगुलर बातें करते थे, सब अच्छा चल रहा था और हम तो सबके लिए जो है दुआएँ करते थे, सबके अच्छी प्रगति के बारे में बातें करते थे। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट था, ये जो हिस्सा था, ये लोग इसमें कुछ ऐसे पत्ते थे और ख़ास ज़्यादा करके पत्ते फिर उन्होंने ऐसे बना लिए थे जो हम लोग का जो अच्छे पत्ते थे या हम लोग का जो अच्छा चल रहा था, उसकी प्रति उनकी जलन होने लगी।
हाँ जी, उनकी जलन होने लगी, उनको घृणा पैदा होने लगी कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो हमको कभी-कभी गालियाँ भी बोलते थे, हमको हमारे प्रति जलन भी दिखाते थे, हमको प्रति जो है उनकी ईर्ष्या प्रकट करते थे, उनकी बातों में, उनके व्यवहार में, उनके टोनिंग में, उनके डायलॉग में, हर जगह पे उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या, उनकी नफ़रत, उनकी घृणा हमको मालूम पड़ रही थी। लेकिन हमने कभी भी जो है वो उनको रिएक्ट नहीं किया। हम अपनी वो जो अच्छी भावनाएँ हैं, वो हमेशा सबके प्रति देने लगे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये जब हम करने लगे और जो है हम उनके प्रति भी मन में परमेश्वर से प्रार्थना करने का कि हे परमेश्वर इनको सद्बुद्धि देना, हे परमेश्वर इनको अच्छी लाइफ देना, हे परमेश्वर इनको अच्छी ज़िंदगी देना, हे परमेश्वर इनको सद्बुद्धि देना, हे परमेश्वर इनको प्रगति देना, ये सब हम करते थे। तो दोस्तों सबक ये है, विज़डम ये है, इसमें से समझ ये लेनी चाहिए, सीख ये लेनी चाहिए जीवन के बारे में कि ये पत्तों के बारे में ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या मतलब है। पत्ते बातें कर रहे थे, अच्छा जीवन जी रहे थे, एक पूरा डिपार्टमेंट का, पूरी डाली या पूरे पत्ते का क्यों ऐसा हालत हो गया, है ना? तो कहीं न कहीं आप पाएँगे स्टोरी में कि वो जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे, नफ़रत करने लगे। कहीं न कहीं ये हमारी लाइफ़ में नहीं हो रहा है? हर इंसान आप देखेंगे तो किसी न किसी को बहुत घृणा करता है। कई सारे लोगों को घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं, उनके प्रति ईर्ष्या होती है। कोई आगे बढ़ जाता है तो उसके प्रति जलन हो जाती है, कोई कामयाबी पाता है तो वो जलन हो जाती है, कोई लाइफ़ में ग्रो कर रहा होता है तो जलन होती है, ईर्ष्या हो जाती है कि भगवान उनको कैसे कामयाब बढ़ा रहा है, हमको क्यों नहीं बढ़ा रहा है, बना रहा है ना? ये सब बातें चलती रहती है। तो ऐसा जब होती है उनके प्रति फिर नफ़रत करने लगते हैं, परमेश्वर को भी जो है नफ़रत करने लगते हैं, हम परमेश्वर को गालियाँ देने लगते हैं, परमेश्वर का जो है बोलते हैं कि बाकी सबको ही सफल करता है, हमको सफल नहीं दे सकता, बाकी सबको ग्रो कर रहा है, हमको नहीं करा रहा है। ये सब पूरा चलता है कि पूरी जो हो रहा है ना वो दूसरों की वजह से हो रहा है, दूसरे लोगों की वजह से हो रहा है, दूसरे लोग की वजह से हो रहा है और कहीं न कहीं हम ये सब बातों में उलझे रहते हैं और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमको ही होता है। तो ये जो पूरा सार है स्टोरी का कि लाइफ में कभी भी हम दूसरों के लिए जो सोचेंगे वही हमारे साथ होता है। जो पत्तों ने अच्छा सोचा तो उनके लिए अच्छा हो गया, जो पत्तों ने जो है दूसरे पत्तों के बारे में अच्छी लाइफ सोची तो उनको भी अच्छी लाइफ मिलने लगी, उनकी प्रगति सोची तो उनकी खुद की प्रगति होने लगी, उनका अच्छा सोचा तो खुद का अच्छा होने लगा। और जो पत्तों ने जो ईर्ष्या रखी, जलन रखी, द्वेष रखी, घृणा रखा, नफ़रत रखी, अपने सीने में जो है एक आग रखी, बुराई की और जो है वो खुद को ही नड़ गई। तो दोस्तों लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर हम बुरा सोच रहे हैं किसी का भी, कैसे भी या कोई प्रगति कर रहा है उसके प्रति हमारी जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, नफ़रत हो रही है दोस्तों, कहीं न कहीं हमारा ही नुकसान है दोस्तों। तो कमेंट करिए, कहीं आप ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे, कमेंट करिए कि आप किसी से घृणा नफ़रत तो नहीं कर रहे हैं। कमेंट करिए कि जो है लाइफ़ में आप कैसे ग्रो करना चाहेंगे, इस सबक को आप कैसे अप्लाई करोगे। कमेंट करिए दोस्तों कि लाइफ़ में वो सारे लोग जो है उनके बारे में हम अच्छा सोचेंगे, जिनके बारे में हम बुरा सोच रहे हैं। आप बोल रहे हैं क्या आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, आपको अच्छा सोचना है उनके बारे में, उनको और सफलता मिल जाए। वो अच्छी कार में घूम रहे, उनको और बड़ी कार मिले, उनको अच्छे घर में रह रहे और बड़े बंगला में ले ले, उनकी इनकम या उनका नेटवर्क अच्छा है, उनकी इनकम अच्छी है, उनका ग्रो हो रहा है इनकम वाइज, धन वाइज, उनको और प्रभु धन दीजिए, उनको और प्रभु कामयाबी दीजिए, उनको और सफलता दीजिए, उनकी आयुष अच्छा दीजिए। ऐसा लोगों के बारे में सोचना दोस्तों। लोगों को, अननोन लोगों को भी आप जो है ब्लेस कर दीजिए, उनके ऊपर भी आशीर्वाद दीजिए कि उनका भी भला चाहिए दोस्तों, आपको उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर हमने नेगेटिव सोचा या बुरा सोचा या ईर्ष्या नफ़रत रखी तो कहीं न कहीं अपना ही नुकसान है, कहीं न कहीं वो अपने को ही जो है नड़ने वाला है दोस्तों। तो ध्यान रखें, शांति से ये बारे में सोचिए कि मैं आज के बाद ये बुराई छोड़ दूँगा, ये जो मन में जो भरा हुआ है ना उसको निकाल दूँगा, अपने हृदय को साफ कर दूँगा और आप पाएँगे दोस्तों आप कितने हल्के हो जाएँगे, आप कितने प्रफुल्लित रहेंगे, आप किसी के प्रति भी वो नहीं रहेगा तो आप कितने स्वच्छ हो जाएगी, आपकी आत्मा जो है एकदम प्योर हो जाएगी, आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे, खुश रहेंगे दोस्तों और प्रगति होने लगेगी क्योंकि मन साफ होगा। किसी के भी प्रति ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उनको और आशीर्वाद दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।